बातचीत पाक डीजीएमओ के साथ दोपहर 12 बजे बातचीत होनी थी, लेकिन अब इस बातचीत को थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया है। अब इसका समय में बड़ा बदलाव देखा गया है। अब शाम को हॉटलाइन पर दोनों ही डीजीएमओ आपस में बातचीत करेंगे। बता दें, भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ आपस में बातचीत करेंगे और इस बातचीत में तीसरा कोई भी देश शामिल नहीं होगा। तो युद्ध विराम को लेकर दोनों देशों के बीच भी बातचीत होनी है। पाकिस्तान डीजीएमओ के साथ दोपहर 12 बजे पहले बातचीत होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से इस समय को आगे शिफ्ट कर दिया गया। अब शाम को बातचीत होगी दोनों ही देशों के डीजीएमओ के बीच में। साथ ही सीमा को लेकर चर्चा होगी और आगे क्या कुछ अगर पाकिस्तान कदम उठाता है तो उस पर भारत किस तरीके से प्रहार करेगा, उसकी भी बात स्पष्ट कर दी जाएगी। सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, देखिए, पहले 12 बजे दोनों ही देशों के डीजीएमओ की बातचीत होनी थी, अब ये समय जो है उस पर बदलाव हुआ है। बिल्कुल, देखिए, दोपहर 12 बजे हॉटलाइन पर डीजीएमओ की बातचीत होनी थी दोनों देशों द्वारा, लेकिन अब उसके समय में थोड़ा परिवर्तन किया गया है और शाम 5 साढ़े 5 के करीब का वो समय होगा जब दोनों देश के डीजीएमओ हॉटलाइन पर बात करेंगे। अब ऐसा किस वजह से हुआ है, क्या कुछ टेक्निकल इशू था, किस वजह से जो समय है वो परिवर्तित किया गया है, इसके बारे में कोई सटीक जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। लेकिन इतना तय है कि शाम 5 साढ़े 5 के बीच का वो समय होगा जब दोनों देश के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस हॉटलाइन के जरिए बात करेंगे और आगे दोनों देश के बीच क्या कुछ संबंध रहते हैं, कैसे बातचीत होती है, इसका फैसला लिया जाएगा। बहरहाल अब से थोड़ी ही देर में जो डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अब से थोड़ी देर में होने वाली है, क्योंकि आज सुबह प्रधानमंत्री के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। उस बैठक में सीडीएस मौजूद थे, राजनाथ सिंह मौजूद थे और जो तीनों फोर्सेस के जो प्रमुख थे वो भी मौजूद थे। पहले ये बैठक दोपहर 12 बजे होनी थी, लेकिन किसी कारणवश जो बैठक है वो थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन की गई है और शाम 5 साढ़े 5 के बीच का वो समय बताया जा रहा है। बिल्कुल, जब दोनों देश के डीजीएमओ हॉटलाइन पर बात करेंगे। क्या कुछ अपडेट आपके पास है, क्योंकि तीनों सेनाओं की संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग भी होगी, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए, अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक दोपहर 2:30 बजे जो तीनों सेना के जो डीजीएमओ हैं उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तीनों सेनाओं द्वारा आयोजित की गई थी और अब तक की जो हालिया घटना घटित हुई है उसके बारे में जानकारी दी गई थी। लेकिन अब चूंकि हॉटलाइन पर जो डीजीएमओ की बातचीत है वो नहीं हुई है, तो अब देखना होगा कि जब आज बाकी अफसरों से बात की ना, उनके पीछे गोलाबारी की आवाज मैंने सुनी। नहीं ना, देखना, मैं सुरनकोट और पुंछ का फर्क जानता हूँ ना। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया, आपको सीएमओ, एसपी, डीसी ये लोग चलते रहे, लेकिन आप थोड़ा मैंने अभी सिविल सोसाइटी की मीटिंग की, एक ने भी ये नहीं कहा कि डीसी या कोई आला अफसर जो है वो पुंछ छोड़ के किसी और शहर में रहा था। अब ये गलत खबरें जो है आप लोगों की तरफ से फैलाई जाती हैं, तो ये बड़ा अफसोस की बात है। एक बात कहूंगा उमर साहब कि पीएम ने कल ये एक अलानिया डिक्लेयर कर दिया था, ये पूरा एक आउट स्पोकन वर्ड था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट 2 चीजों पे अगर अमल करेगी कि टेररिस्ट कैंप्स को हमें अलाउ करे, उनको डिस्ट्रॉय करना है या पीओके दे, तो आप बतौर मैंने ये बयान नहीं सुना ना। थैंक यू। नवीन, आप अभी उमर अब्दुल्ला को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि हम पूरी सुरक्षा कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर की सीमाओं की और लगातार वहां पर अधिकारी अफसर मौजूद हैं। नवीन, सुन पा रहे हैं? चले एक बार फिर। बिल्कुल, देखिए, आपकी आवाज आ रही, सवाल एक बार दोहराएं। बिल्कुल नवीन, देखिए, अभी उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे होंगे, जिनसे सवाल किया गया कि प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया है कि अगर अब कोई भी कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से तो उसे एक्ट ऑफ वॉर की तरह लिया जाएगा। हालांकि इस पर उन्होंने रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में लगातार सतर्कता बढ़ती जा रही है और उन सेंसिटिव एरियाज में लगातार अफसर भी मौजूद हैं।
बिल्कुल देखिए, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी हैं और लगातार वो भारतीय सेना के साथ खड़े रहे हैं। बीते दिनों भी वो लगातार ट्वीट कर रहे थे और जब सीज फायर के बाद भी जब जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में फायरिंग हो रही थी तो उस समय भी उन्होंने पाकिस्तान की भर्त्सना की थी, पाकिस्तान की निंदा की थी और ये भी सवाल उठाया था कि आखिर सीज फायर कहाँ है। निश्चित तौर पर उमर अब्दुल्ला जो कह रहे हैं वो काफी हद तक सही है, क्योंकि हमने देखा था कि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर कैडर का एक अधिकारी पाकिस्तान की गोलीबारी में मारा गया था और लगातार जो अधिकारी हैं वो ग्राउंड पे मौजूद हैं। निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए भी एक काफी मुश्किल भरा समय है, काफी कठिन समय है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला को जो है वो मुख्यमंत्री बने अभी कुछ ही महीने हुए हैं और ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला के कंधों पर अभी के समय मौजूद है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जो सीमा पाकिस्तान से है वो लगती है और जम्मू कश्मीर हिंसा का सर्वाधिक प्रभावित इलाका भी रहा है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर उमर अब्दुल्ला की भी कोशिश रहेगी कि जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बरती जाए और निश्चित तौर पर जो अधिकारी थे, बीते कुछ दिनों से हम लगातार जम्मू कश्मीर की भी अपडेट देख रहे थे कि जो अधिकारी थे वो लगातार मोर्चे पर मौजूद थे, चाहे लोगों को बॉर्डर इलाकों से इवैक्यूएट करना या प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाना। तो हर तरह से जो अधिकारी थे वो अभी के समय मौजूद थे और आप देख सकते हैं कि जो अधिकारियों की गाड़ी है, जो सेना के अधिकारी हैं वो अब थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। लगातार जो स्थिति है वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी अब से कुछ ही देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो शुरू होने वाली है, क्योंकि जो आर्मीज की गाड़ी है उनकी मूवमेंट अभी के समय सड़क पे देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पर चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो राजस्थान हो, जो तमाम राज्य जिनके सीमा पाकिस्तान से लगती है वो लगातार अलर्ट मोड पे हैं और खासकर जम्मू कश्मीर वहां के जो बॉर्डर इलाके हैं उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। सेना के जो जवान हैं वो लगातार इलाकों में गश्त कर रहे हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी लगातार आर्मी के टच में है और आर्मी द्वारा दिए जा रहे हर प्रोटोकॉल का अभी के समय जम्मू कश्मीर में पालन किया जा रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकर्रम भी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मुकर्रम, देखिए अभी उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया, हालांकि उन्होंने उस बात पर तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया है जिस पर यह कहा गया कि पाकिस्तान अगर कोशिश करता है तो सब एक्ट ऑफ वॉर की तरह लिया जाएगा। उन्होंने कहा यह बयान उन्होंने नहीं सुना है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि लगातार सेना बॉर्डर्स की सुरक्षा कर रही है और मैं लगातार लोगों के बीच में जा रहा हूं, उनको पैनिक वो ना हो, इसको लेकर स्थितियों को समान करने की कोशिश की जा रही है। अभी के क्या कुछ हालात बने हुए हैं? जी, सीज फायर का जब से ऐलान हुआ तो उसके बाद उमर अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती, जितने भी राजनीतिक दल है या एलजी मनोज सिन्हा, वो उड़ी या बॉर्डर इफेक्टेड एरियाज में गए जहां पे ज्यादातर ये शेलिंग में लोग या बॉर्डर रेजिडेंट्स जहां पे इफेक्ट हुए, चाहे पूंछ हो या उड़ी हो या करना हो, टंगडार हो। तो उमर अब्दुल्ला का आज पूंछ में जाना, वहां पे पूंछ के लोगों से बातचीत करना जहां पे ज्यादा ये ट्रेजिडीज हुई, जहां पे जो डैमेजेस हुए, जो मकान, जो रेजिडेंशियल हाउसेज है, और खासतौर पर जहां पे लगभग 30-20 के करीब लोगों की जान चली गई शेलिंग में, और जिसमें आला अधिकारी भी एक शामिल है जो ऑन ड्यूटी था उस टाइम। तो खासतौर पर उमर अब्दुल्ला का ये असेसमेंट करना कि किस तरीके से कहां पे शेलिंग से ये डैमेजेस जो हुए हैं उन एरियाज को और उन जिला अधिकारी को कहा गया कि असेसमेंट करें और ताकि इनको मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया कि क्योंकि जो उमर अब्दुल्ला है उसके अंडर ना आर्मी ना यूनिफाइड कमांड का वो चेयरपर्सन है, ना उसके अंदर आर्मी या जम्मू कश्मीर पुलिस आ रही है। हालांकि वो अभी जो लोगों के लिए काम कर रहा है तो उस लिहाज से वो हर जगह जा रहा है, लेकिन सेना हमेशा बॉर्डर पे तैनात रहती है क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो 730 किलोमीटर के करीब फैली हुई है लगभग। तो सेना वहां पे 24 घंटे निगरानी रख रहे हैं, क्योंकि कभी भी इससे पहले 22 अप्रैल के बाद जो सारा सिचुएशन चेंज हुई, जहां पे 22 अप्रैल को पहले टेररिस्टों ने पाकिस्तान पहलगाम में अटैक किया है टूरिस्टों पे, जिनमें 26 के करीब टूरिस्टों को उन्होंने मारा। उसके बाद सिचुएशन इतनी क्रिएट हुई कि युद्ध जैसा युद्ध भी हुआ है। हालांकि जो शेल्स, मिसाइल्स या पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, हालांकि भारत ने जब निर्णय लिया था ऑपरेशन सिंदूर, और उसने पाकिस्तान को उन्हीं जगहों पे टारगेट किया जहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, या डीजीएमओ ने जो कल प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि लगभग 100 के करीब टेररिस्टों को हमने मारा है। लेकिन पाकिस्तान वहां से उन्होंने इन रिस्पॉन्स या इन रिटेलिएशन अगर हम कहेंगे, उन्होंने सिविलियन टारगेटिंग की है, सिविलियंस पे ड्रोन छोड़े, सिविलियंस पे शेलिंग कर रहे हैं, जिसमें पुंछ, राजौरी, और खासतौर पर फिर उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वायलेशन पाकिस्तान ने की है वो सिटीज में उन्होंने ड्रोन्स अटैक किए, जैसे जम्मू सिटी में, श्रीनगर सिटी में। तो सीज फायर के बाद लोग
थोड़ा राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन तनाव अभी भी माहौल में है। बट जो अफेक्टेड एरियाज है इन शेलिंग से जो हुए हैं, उनको कहा गया है कि फिलहाल आप उन एरियाज में अपने घरों में नहीं जा सकोगे, क्योंकि जो शेल्स अभी भी मौजूद हो सकते हैं उनको पहले बम डिस्पोजेबल स्क्वाड या सिक्योरिटी एजेंसीज पहले सैनिटाइज करेंगे, या अगर कोई बम फटा हुआ नहीं मिलेगा उसको डिफ्यूज करेंगे, तो पहले पूरी तरीके से सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद इन लोगों को कहा जाएगा कि एडवाइजरी निकली है, फिलहाल 2 दिन वेट कीजिए। हालांकि इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि आज शाम को जम्मू कश्मीर में लगभग लग रहा है कि ये डिसीजन लिया जाएगा कि जहां पे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद थे तो उनके लिए क्या ओपनिंग रहेगी, कब वो स्कूल्स और ये कॉलेजेस खोले जाएंगे। और साथ ही साथ ये भी खुशखबरी नजर आ रही है कि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लगभग 31 जो एयरपोर्ट बंद हुए थे इन दिनों में, तो उसमें श्रीनगर मुकर्रम देखिए, लेकिन आम तौर पर देखिए ये तो तनाव का वक्त चल रहा है और आम तौर पर हम देखते हैं जम्मू और कश्मीर में तमाम आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं, जिसका सेना ऑपरेशन चलाती रहती है और वहां के लोकल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं से संलिप्त पाए जाते हैं। क्या इस तरीके का कोई ऑपरेशन, छोटा ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? आपको रोकूंगी, अभी आपको रोकूंगी, लेकिन ये तस्वीरें हमारे पास सामने आई जहां प्रेस ब्रीफिंग कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और तीनों सेनाओं के प्रमुख इसमें मौजूद रहेंगे और ब्रीफ करेंगे। मुकर्रम, जो आपसे सवाल लिया था उसका जवाब दें। जी, जो एंटी टेररिज्म ऑपरेशन तो जम्मू कश्मीर में 1990 से चल रहा है, क्योंकि फिर जब सरकार बदली, कभी एनडीए की सरकार थी, कभी यूपीए की सरकार थी, तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जॉब है जम्मू कश्मीर में वो एंटी टेररिज्म के खिलाफ ही है। और साफ तौर पर जो पहलगाम अटैक, टेररिस्ट अटैक या मैसेकर एक तरह से हम कहेंगे, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को ये खुली छूट दी गई है कि हिदायत भी दी गई है कि जहां भी टेररिस्ट कहीं भी नजर आए बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले कभी पॉलिसीज मुख्तलिफ चेंज की गई थी टेररिज्म के खिलाफ के, सरेंडर पॉलिसी, अगर वो सरेंडर करना चाहेंगे उनको सरेंडर का एक मौका दिया जाएगा। लेकिन सिचुएशन 22 अप्रैल के बाद कंप्लीटली चेंज हुआ, क्योंकि 2 मुल्क जंग पे आ गए थे, जिसमें पाकिस्तान को जो टेररिस्ट कैंप है उनको हटाया गया है, फिर उसने उन रिटेलिएशन में सिविलियंस पे अटैक किया है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस है उनका जॉब यही है कि एंटी टेररिज्म यानी कि टेररिज्म को खत्म करना। यहाँ पे वो तो उसमें लगे हुए, लेकिन जो बॉर्डर पे तनाव था, जो जंग चल रहा है, जंग चल रही थी, जंग छिड़ी थी, उसमें जो लोग इफेक्ट हुए फिलहाल उनको। और इसी बीच बड़ी खबर आपको देते जहां पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता का बड़ा खुलासा, शरीफ चौधरी के पिता का अलकायदा से लिंक, आतंकी सुल्तान बशरुद्दीन का बेटा है पाक आर्मी चीफ, आतंकवादी का बेटा है पाक आर्मी का प्रवक्ता। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता का बड़ा खुलासा, जहां शरीफ चौधरी के पिता का अलकायदा से लिंक बताया है, आतंकी सुल्तान बशरुद्दीन का बेटा है पाक आर्मी चीफ, आतंकवादी का बेटा है पाक आर्मी का प्रवक्ता। नवीन, आपके पास आना चाहूंगी, देखिए कुछ ही देर में प्रेस ब्रीफिंग शुरू होने वाली है और देखिए ये पहले से चर्चा थी कि डीजीएमओ जब आपस में बात कर लेंगे तो उसको लेकर शायद कुछ ब्रीफ किया जाए, लेकिन अब जब समय में बदलाव हो गया है तो किन चीजों को आज ब्रीफ किया जाएगा? देखिए, अब चूंकि हॉटलाइन पर बात नहीं हो पाई है दोनों देशों के डीजीएमओ द्वारा, तो निश्चित तौर पर अब जब तीनों सेनाओं के जब डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो बीती शाम पाकिस्तान द्वारा एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी, भारत को उसमें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, उसका खुलासा कहीं ना कहीं हो सकता है। क्योंकि पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इस मुद्दे पर होनी थी कि डीजीएमओ की जब बातचीत हॉटलाइन पे पाकिस्तान से होती है तो उसके बाद भारत का स्टैंड क्या है, लेकिन चूंकि अभी तक जो बातचीत है वो नहीं हो पाई है दोनों देशों के डीजीएमओ की, उसमें कुछ देरी हुई है। शाम 5 साढ़े 5 के बीच का वो समय होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। तो अब देखना होगा कि किन आखिर मुद्दों पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होती है, चूंकि अभी तक हॉटलाइन पर दोनों देशों की बात नहीं हुई है और ऐसे में रणनीति का पहले खुलासा तो आर्मी नहीं करने जा रही। लेकिन निश्चित तौर पर अगर तीनों सेनाओं के जो डीजीएमओ हैं अगर उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो निश्चित तौर पर कई सारे अहम खुलासे जो हैं वो करने के लिए डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो होने वाली है। और सोर्सेज से इस बात की जानकारी मिल रही है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो आईएसपीआर जो पाकिस्तान की एक तरीके की हम कह सकते हैं जो प्रेस इंफॉर्मेशन एजेंसी है, जो उनका प्रोपेगेंडा है उसके खिलाफ हो सकती है, क्योंकि कल से ही पाकिस्तान
रोकना चाहूंगी इस बीच बड़ी खबर, जहां पाकिस्तानी आर्मी का बड़ा कबूलनामा, जिहाद हमारी पॉलिसी, हमारी आर्मी जिहादी आर्मी है। पाकिस्तानी सेना का ये बड़ा खुलासा, जिहाद हमारी पॉलिसी, हमारी आर्मी जिहादी आर्मी है, हमारा जनरल जिहादी है। और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। सर, इसी ब्रेकिंग से सबसे पहला सवाल आपसे लेना चाहूंगी, पाकिस्तानी आर्मी का बड़ा कबूलनामा, जिहाद हमारी पॉलिसी है, हमारी आर्मी जिहादी आर्मी है, और जो हमारा जनरल है वो भी जिहादी है। देखिए, ये जो पाकिस्तान का इस तरीके की जो बयान आ रहे हैं, वो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि पाकिस्तान की जो सेना का जो रेडिकलाइजेशन है, जो इस्लामाइजेशन है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और जो कि पाकिस्तान के आने वाले भविष्य के बड़े ही अंधकारमय संकेत दिखाई देता है। पाकिस्तान में अगर ऐसे ही कट्टरता बढ़ती रही, ऐसे ही रेडिकलाइजेशन, इस्लामाइजेशन बढ़ता रहा, तो वो दिन दूर नहीं कि पूरे पाकिस्तान का भी तालिबानाइजेशन हो सकता है। पूरे पाकिस्तान में भी उसी तरीके का शासन हो सकता है जैसा कि हम वर्तमान समय में अफगानिस्तान में देख रहे हैं, और ये पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से कट्टरपंथियों के हाथों में जा सकता है।